Hello friends, welcome to Excel Science Academy. I am Rimpi Pandey. Now let's start the topic. Today's topic is classification of textile fiber. रेशों का वर्गीकरण. First, what is fiber? Fiber is a fundamental unit of textile that is categorized into natural fiber and man-made fiber. What is natural fiber? Natural fiber are those fiber which obtained from the natural resources. Second, man-made fiber. Man-made fiber is also known as synthetic fiber that is made by human being. Now, natural fiber is categorized into three types. First, animal fiber. Second, cellulosic fiber. Third, minerals fiber. अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा ये दिक्कत हो रही है कि कुछ स्टूडेंट को दिक्कत होगी। अगर मैं इंग्लिश में यहाँ पे इंग्लिश में पढ़ाती हूँ तो काफ़ी स्टूडेंट को क्वेरी है कि मैम आप हिंदी में पढ़ा रहे हो या इंग्लिश में पढ़ा रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे बायलिंगुअल ही चलेगा, कंटेंट जो रहेगा आपका today's topic is what is fiber. What is fiber? What is fiber? Fiber is a fundamental unit of textile that is categorized into two types. First, natural fiber. Second, synthetic fiber. Natural fiber are those fiber which obtained from the natural resources, and man-made fiber is also known as synthetic fiber are those fiber that made by the human being. फाइबर क्या होता है? अच्छी यहाँ पे थोड़ा बायलिंगुअल में पढ़ाएंगे क्योंकि जो कंटेंट है यहाँ पे इंग्लिश है, तो हिंदी इंग्लिश बहुत चलेगा, बायलिंगुअल ही चलेगा। तो किसी को हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट को और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट को किसी को भी दिक्कत ना हो यहाँ पे। तो फाइबर क्या होता है? आपका जो होता है टेक्सटाइल का एक आधार यूनिट होता है। किसी भी टेक्सटाइल का आपका सबसे जो यूनिट होता है वो आपका फाइबर होता है। पहला आपका होता है प्राकृतिक, दूसरा होता है आपका सिंथेटिक या मानव निर्मित। अब इसको कैटेगराइज किया, नेचुरल फाइबर को कैटेगराइज किया गया है तीन टाइप से। पहला आपका होता है वेजिटेबल फाइबर। वेजिटेबल को फाइबर को और क्या बोलते हैं? सेल्यूलोजिक फाइबर भी बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका दूसरा है आपका एनिमल फाइबर। तीसरा है आपका मिनरल फाइबर। अब आपके सेल्यूलोजिक फाइबर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके पुटअप होते हैं वो यहीं से होते हैं, यहाँ से ज़्यादा आपके आते हैं कि प्लांट क्या है, लीफ फाइबर कौन से हैं, सीड कौन सा है, फ्रूट कौन सा है, बास्ट फाइबर कौन से हैं। तो यहाँ पे हम एक वन बाय वन अभी आगे एक्सप्लेन करेंगे। फिर दूसरा है आपका एनिमल फाइबर। एनिमल फाइबर सिल्क, ऊल, हेयर है। अब यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं कि ऊल के अंडर में हेयर आ जाता है, लेकिन कुछ फाइबर ऐसे होते हैं जो हेयर को अलग से कैटेगराइज किया गया है। नेक्स्ट है आपका है मिनरल्स फाइबर। मिनरल्स फाइबर में आपसे में एक ही है अभी आपका एस्बेस्टास फाइबर। एस्बेस्टास फाइबर का भी काफ़ी यूज है, अभी आगे चल के बताएंगे। नेक्स्ट है आपका सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर को क्या बोलते हैं आपको? मैन मेड फाइबर, मानव निर्मित रेशे। मानव निर्मित रेशों में क्या है? सबसे निर्मित रेशों को भी अलग अलग तरीकों से कैटेगराइज किया गया है, बट यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन में दिया गया आपका एक है ऑर्गेनिक फाइबर और दूसरा है आपका इनऑर्गेनिक फाइबर। ऑर्गेनिक में आपका एरामिड दे रहे हैं, पॉलीथिलीन दे रहे हैं, एरोमेट्रिक पॉलिस्टर दे रहे हैं। इनऑर्गेनिक में ग्लास, कार्बन, बोरान। ऐसे क्या है कि थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा यहाँ पे। इसको हम अभी आगे चल के मैनमेड फाइबर डिटेल्स में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम नेचुरल फाइबर बताना चाह रहे हैं कि आपकी ये कैटेगराइजेशन है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका व्हाट नेचुरल फाइबर। अब नेचुरल फाइबर्स को थोड़ा डिटेल्स में पढ़ते हैं कि क्या है, कौन कौन से फाइबर हैं। इसमें आपका सबसे पहले पढ़ रहे हैं प्लांट फाइबर या वेजिटेबल फाइबर। वेजिटेबल फाइबर को क्या बोलते हैं? सेल्यूलोजिक फाइबर भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें सारे जितने भी आपके फाइबर होंगे इसमें क्या होगा? सेल्यूलोज प्रेजेंट
सेल्यूलोज उपस्थित रहता है। पहला है इसमें आपका बास्ट फाइबर। बास्ट फाइबर को बोलते हैं आपका तना। बास्ट फाइबर को क्या बोलते हैं? तना। लीफ को पत्ती, सीड को बीज, वुड का लकड़ी। ये आपके कैटेगराइजेशन है। और एक है आपका इसी में प्लांट में है ग्रास का, घास। अब इसमें जो बास्ट फाइबर आपको कैटेगराइज किया गया है, सबसे पहले इसमें आपका क्या है? फ्लैक्स फाइबर। फ्लैक्स फाइबर को क्या बोलते हैं? आपको लिनन बोलते हैं। कौन क्या बोलते हैं? लिनन बोलते हैं। लिनन फाइबर में क्या होता है? ये आपको जो फ्लैक्स सीड से बनता है। फ्लैक्स सीड पता होगा, अलसी के बीज से बनता है। अलसी के तने से बनता है। ये जितने भी चीजें बास्ट में, ये सब आपके क्या है? तने से बन रहा है। दूसरा आपका कौन सा फाइबर है? हेम्प। हेम्प क्या होता है? हेम्प का भी जो, अच्छा यहाँ पे एक चीज बता दूं, जैसे जो फ्लैक्स फाइबर बनने का प्रोसीजर होगा, वही हेम्प का भी होगा, वही जूट का भी होगा, वही नेफ का भी होगा, वही रैमी का भी होगा। इसमें आपका फ्लैक्स फाइबर हो गया, हेम्प फाइबर हो गया। हेम्प फाइबर क्या होता है आपका? ये सेम आपके फ्लैक्स की तरह ही होता है। स्टॉक से लिया जाता है। ज्यादातर ये एशिया में ही मिलता है। नेक्स्ट है आपका जूट। जूट फाइबर तो ऑलरेडी सबको पता ही होगा, सबने देखा भी होगा। इसके भी जो प्रोसेस होती है बनने की, सेम फ्लैक्स फाइबर के लिनन की तरह होती है। नेक्स्ट है आपका नेफ है। नेफ का ज्यादा यूज, अच्छा मैं यहाँ पे ज्यादा उन्हीं को फोकस करूंगी जो ज्यादा जहाँ से क्वेश्चन आते हैं या इंपॉर्टेंस जिनकी ज्यादा है। रैमी क्या होता है? इसको क्या बोलते हैं? आपको चाइना ग्रास भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चाइना ग्रास, चीन की घास भी बोलते हैं। अब नेक्स्ट है आपका लीफ। लीफ क्या होता है? एक है अबाका। अबाका क्या होता है? अब एक तो ये पत्ती से प्राप्त हो रही है। दूसरी चीज है जो अबाका फाइबर होता है, ये भी अगावा लीफ का, अगावा अगावा लीफ, अगावा फैमिली का ही है। नेक्स्ट है आपका बनाना। बनाना पता ही होगा। हेनिन क्वीन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हेनिन क्वीन ये। पाइनएप्पल। पाइनएप्पल पता होगा, जो आपका अनानास होता है उसके स्टाक से, उसके लीफ से बनता है। नेक्स्ट है आपका सीसल। सीसल भी आपका किससे में? सीसल एक प्लांट है जिसकी पत्ती से। सीसल भी आपकी अगावा फैमिली का ही पार्ट है। किसका पार्ट है? अगावा फैमिली का ही पार्ट है। नेक्स्ट है वुड। वुड का क्या है आपका? इसमें हार्ड वुड आ रहा है, सॉफ्ट वुड आ रहा है। वुड का एक्चुअली क्या, जो फाइबर बनते हैं, यानी टेक्सटाइल में तो नहीं यूज होता। टेक्सटाइल में तो यूज होता है, बट क्लॉथिंग में नहीं यूज होता है। कहाँ नहीं यूज होता है? क्लॉथिंग में नहीं यूज होता है। एक फिर आपका सीड आता है कि कौन कौन से फाइबर जो होते हैं सीड के। ये आपका कॉयर है, कॉटन है। कॉटन सबको पता है। मिल्क वीड है, कपाक है। कपाक को और क्या बोलते हैं? सिल्क कॉटन भी बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका, अच्छा क्वायर क्या होता है? ये जो कोकोनट होता है उसका जो हस्क होता है उसको क्वायर बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे है एनिमल फाइबर। एनिमल फाइबर में आपका क्या है? ऊल है, सिल्क है, हेयर है। अब इसको कैटेगराइज किया गया। ऊल में क्या है आपका? अंगोरा, अंगोरा ऊल से मिल रहा है, सीप ऊल से मिल रहे हैं। सिल्क तुषार, मलबरी सिल्क। हाँ, हेयर में आपका अल्पाका है, गोट है, हॉर्स है। इनको अभी आगे चल के अलग कैटेगराइज में पढ़ते हैं। यहाँ पे क्लियर पढ़ते हैं थोड़ा सा। आपका एक अबाका, आपको पता है कि अबाका क्या होता है? आपका बनाना फाइबर। बनाना के किससे मिल रहा है? स्टेम से मिल। ये चीजें आप थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो आपको याद, क्योंकि ये चीजें याद करने वाली हैं। कोई इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि अब कोई ट्रिक नहीं है याद करने की। अब ये आपको इतना इस कैटेगरी की बास्ट फाइबर कौन से तने से कौन से मिल रहे हैं, पत्ती से कौन से मिल रहे हैं, बीज से कौन मिल रहे हैं, या स्टाक्स फाइबर, प्लांट फाइबर में कौन से आ रहे हैं, ये देखते हैं थोड़ा यहाँ पे। जो एक्चुअली जितने फाइबर हैं ये सब टेक्सटाइल में तो यूज हो रहे हैं, बट क्लॉथिंग के लिए सारे फाइबर नहीं यूज होंगे। नेक्स्ट है आपका, अब पहला अबाका। फ्लैक्स आपने पढ़ लिया, लिनन बोलते हैं। हेम्प भी बताया कि ये अभी फ्लैक्स के जैसे ही होता है। जूट, नेफ, रैमी जो होता है चाइना ग्रास है। सोयाबीन से भी, सोयाबीन की बास्ट स्टेम जो होती है उससे भी फाइबर एक्सट्रैक्ट करते हैं, बट टेक्स्ट उसमें आपका क्लॉथिंग में यूज कम होता है। नेक्स्ट लीफ में अगावा, कारकोआ, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। हार के, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है आपका। हैनिन कोई नहीं भी क्वेश्चन आता नहीं है, बट आप देख सकते हो।
पाम पाम का आता है कभी कभी, पाम क्या लीफ फाइबर है या आपका बास्ट फाइबर है। नेक्स्ट है पाइनएप्पल, बता ही दिया है। सीसल आपका, ये भी आपका क्या है, सीसल भी अगावा फैमिली का ही फाइबर है। नेक्स्ट है, अब सीड बताया था। क्वायर, क्वायर जो आपको कोकोनट का जो हस्क होता है। कॉटन बताया, कपास को क्या बोलते हैं, सिल्क कॉटन बोलते हैं, ये क्या है आपका सीड से होता है। नेक्स्ट है बिल, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है बिल का। राइस हस्क, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपका। बट स्टार्क फाइबर में ये जो फाइबर प्लांट बेस्ड फाइबर है, इन सबसे भी फाइबर बनते हैं। बार्ले से भी बनता है, कॉर्न से, मेज से भी, ओट से, राइस, शुगर केन, सनफ्लावर, व्हीट। नेक्स्ट है आपका ग्रास रूट फाइबर, इसमें बैम्बू है। एक्चुअली क्या है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप नहीं भी पढ़ेंगे तब भी काम चल जाएगा। वुड फाइबर, हार्डवुड, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। जो ज़्यादा आपका इम्पोर्टेंट है यहाँ से है, इतना इतना ज़्यादा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट है टेक्सटाइल फाइबर। अच्छा, यहाँ पे मैंने रिवीजन के लिए मैंने चार्ट आपको दे दिया है कि अगर आपको वहाँ से थोड़ा सा दिक्कत हो रही है तो आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं वेजिटेबल फाइबर को कैसे कटेगा। वेजिटेबल फाइबर में आप, अच्छा वेजिटेबल फाइबर जितने, क्या मैंने बताया था, सेल्यूलोजिक होते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा है कि सेल्यूलोज इसमें प्रेजेंट उपस्थित होता है। ये तने से आपसे क्या है, आपके फ्लैक्स हैं, ब्राह्मी, मालवा, जूट। अब जो आपको जो स्लाइड से अच्छी लग रही है, जो भी चीज़ें आपको समझने में ज़्यादा अच्छा लग रहा है, आप उससे याद करते हैं, वही चीज़ें बताया गया। ऊल हेयर, ऊल सीप, रैबिट, गोवा, मोहेर, कैमल, कश्मीरी, कोई भी आप जब भी आप कैसे भी पढ़ेंगे आपको चीज़ें समझ में एकदम क्लियरली आएंगी, कोई इसमें समझने वाली बात नहीं है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे क्या लिख गया, केमिकल फाइबर भी लिख के आया। मैन मेड, क्या क्या बोलते हैं आपको, मैन मेड, सिंथेटिक एंड केमिकल फाइबर्स। अब जो ये आपका मैनमेड फाइबर होता है, इसका भी कैटेगराइजेशन, वर्गीकरण किया गया है। इसमें जो आपका सबसे पहले होता है आपका नेचुरल पॉलीमर। कि नेचुरल पॉलीमर क्या होता है, नेचुरल पॉलीमर में ये होता है कि जो भी आपके फाइबर बनेंगे उनका जो बेस होगा क्या होगा, वो नेचुरल रिसोर्स से लिया जाए। जैसे कि आपके कॉटन का जो लिंटर है वो ले लेते हैं। और इसमें जो सिंथेटिक पॉलीमर वो होते हैं जिसमें नेचुरल का कोई मतलब टच भी नहीं होता है। जो भी जितने भी बनाए गए होते हैं क्या सर, सब मैन मेड होते हैं, सारे केमिकल ही होते हैं। और इसमें इसमें कोई भी नेचुरल रिसोर्स, जैसे इसमें नेचुरल पॉलीमर से बना रहे हैं तो इसमें सेल्यूलोज ले लिया या ऊल का कुछ भी पार्ट ले लिया। तो मेन जो सबसे पहले जो फाइबर मैन मेड बनाया गया था वो आपका नेचुरल पॉलीमर से ही आया था। पॉलीमर थोड़ा डिटेल्स में पढ़ाएंगे कि क्या होता है। नेक्स्ट, अच्छा पॉलीमर में भी आपका कैटेगराइजेशन होता है, इसमें कैटेगरी वर्गीकरण होता है। पहले इसमें होता है आपका सेल्यूलोज। सेल्यूलोज से कौन कौन से, ये क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा आता है, ये कभी बहुत बार बार पूछा जाता है, ये थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा यहाँ पे। ये सेल्यूलोजिक फाइबर कौन से होते हैं, सेल्यूलोजिक में भी आपके दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका से रीजनरेटेड, मतलब पुनर्निर्मित। दूसरा होता है आपका ईस्टरिशिकेट। मतलब इसमें आपका हिंदी इंग्लिश का कोई भी ये नहीं है कि हिंदी में कुछ अलग होता है या इंग्लिश में कुछ अलग होता होगा। सेल्यूलोजिक है तो सेल्यूलोजिक हिंदी में भी होगा। रीजनरेटेड फाइबर मतलब पुनर्निर्मित फाइबर कौन से होते हैं, वो इसमें आपका आता है विस्कस फाइबर। विस्कस है, एक कुपरा लायोसेल भी है। नेक्स्ट है आपका सेल्यूलोज एस्टर से, एसीटेट से कौन सा है, एसीटेट ट्राई एसीटेट है। फिर आपका इसमें एल्गिनेट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपका। फिर एनिमल से, ये कभी कभी पूछते हैं कि केसिन, जो केसिन फाइबर बनता है वो क्या है आपका, मैनमेड फाइबर। मैनमेड फाइबर है, देखिए केसिन क्या है आपका, प्रोटीन है। यहाँ पे क्या था आपका, ये सेल्यूलोजिक था। एसीटेट, विस्कस, एसीटेट क्या था, सेल्यूलोजिक था। और ये एनिमल से आपका केसिन है। केसिन क्या है आपका, प्रोटीन फाइबर है, लेकिन कैसा है, नेचुरल पॉलीमर है, मतलब मैनमेड है ये। अगर यहाँ पे वर्ड पॉलीमर का यूज होने लगता है तो आपका क्या आ जाता है, मैनमेड फाइबर आ जाते हैं। नेक्स्ट है आपका सिंथेटिक पॉलीमर। सिंथेटिक पॉलीमर में भी आपका एक ऑर्गेनिक होता है, एक इनऑर्गेनिक होता है। ऑर्गेनिक में क्या होता है, पॉली कंडेंसेशन होता है, एक पॉलीमेराइजेशन एडिशन होता है। इसको थोड़ा जब पॉलीमेराइजेशन पढ़ाएंगे तो डिटेल्स में पढ़ाएंगे, क्योंकि ये आपका पॉली कंडेंसेशन और पॉलीमेराइजेशन से क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, नेट में भी आते हैं, टीजीटी पीजीटी बोथ। टीजीटी में तो कम है लेकिन पीजीटी में क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। फिर ये
क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ होगा, आप लोगों ने भी देखा होगा नेट में कि पॉली कंडेंसेशन किस में होता है, पॉलिएस्टर या नायलॉन में होता है, या एक्रिलिक फाइबर में होता है, या मॉड एक्रिलिक फाइबर में होता है। तो ये चीज़ें थोड़ी ये 2 चीज़ें रट लीजिएगा कि पॉली कंडेंसेशन किस में होता है आपका, पॉलिएस्टर एंड नायलॉन में होता है। जबकि पॉलीमराइजेशन एडिशन किस में होता है आपका, प्रोपिलीन या पॉली एक्रिलोनाइट्रिल, मतलब ये एक्सेप्ट जो भी होगा वो सब क्या हो जाएगा आपका पॉलीमेराइज एडिशन में आएगा। और जो आपका पॉली कंडेंसेशन होता है वो आपका पॉलिएस्टर नायलॉन होता है। एक्चुअली इतना डिटेल्स में पढ़ने के यहाँ पे अब इसकी ज़रूरत नहीं है कि क्या ये होता है, क्योंकि टीजीटी पीजीटी में इतना हाई लेवल का नहीं आता है। नेक्स्ट है आपका इनऑर्गेनिक में क्या आता है आपका, ग्लास आ गया, कार्बन आ गया, बोरान, सिलिकॉन, मेटेलिक और भी फाइबर जो हैं डिटेल्स में पढ़ेंगे। इसको आप पहले से जब यहाँ पे नहीं रख हुआ है तो आप जाके इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका मानव निर्मित रेसे, मैनमेड फाइबर। मैनमेड फाइबर्स को मैंने थोड़ा समझा दिया, लेकिन यहाँ पे जो मैंने थोड़ा और अच्छे से कैटेगराइजेशन करने की कोशिश की है कि थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाए, में याद करने में थोड़ा आसानी हो जाए। मैं मानव निर्मित फाइबर कौन से हैं इसमें आपको मैंने बताया था, नेचुरल पॉलीमर, सिंथेटिक पॉलीमर, इनऑर्गेनिक आपका ऑर्गेनिक। नेक्स्ट देखिए इसमें नेचुरल पॉलीमर को और अच्छे से कैटेगराइज किया गया कि प्लांट फाइबर कौन से होते हैं नेचुरल में और एनिमल कौन से होते हैं। आप एनिमल में मैंने वही बताया था, जो अपने एनिमल फाइबर कौन से होते हैं आपके, सारे एनिमल जितने होंगे क्या होंगे, प्रोटीन फाइबर होंगे। और जितने प्लांट वाले क्या होते हैं, सारे क्या होते हैं, सेल्यूलोजिक होते हैं। कि इसमें क्या होता है, सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है, एनिमल फाइबर में क्या होता है, प्रोटीन प्रेजेंट होता है। अब प्लांट फाइबर को ये जितने भी रेसे हैं ये सब मैन मेड है। सेल्यूलोज देखिए यहाँ पे कैटेगराइज हो गए, ये सारे सेल्यूलोजिक फाइबर्स हैं। इसमें कौन सा आपका आता है, बिस्कस आ रहा है, लायोसिल। अच्छा लायोसिल ये बार बार पूछा जाता है कि थोड़ा ये आप लोग इसमें क्वेश्चन नेट में कई बार आया हुआ है, ये जाके मैनमेड में सिंथेटिक में लगा देते हैं, लेकिन ये कैसे होता है आपका, है तो मैनमेड ही, लेकिन मैनमेड में कैसे है आपका नेचुरल पॉलीमर आता है। नेक्स्ट है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है मॉडल, ये सेलेसॉल आप पढ़ सकते हैं, कुप्रामोनियम है, रेयान है, ये मॉडल इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है आपका अच्छा ये सब फाइबर जितने हैं मैं आगे चल के कैटेगराइज करके अलग अलग फाइबर को पढ़ाऊंगी, इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं बता रहे हैं। नेक्स्ट है आपका एल्गिनेट फाइबर। एल्गिनेट ये भी क्या होता है आपका, सेल्यूलोज ही फाइबर से ऑप्टेन ट्राई एसिटेट, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मैं एक एक टॉपिक वाइज अलग अलग से क्लास ले लूँगी। नेक्स्ट है आपका इलास्टोडाइनिन, इलास्टो रबड़ फाइबर जो होता है, इलास्टोमेरिक, जिसमें इसमें आपका क्या होता है, प्लांट से ही लेते हैं कुछ। अभी आपके माइंड में जैसे स्पैंडेक्स फाइबर होता है, तो इसमें भी इलास्टोडाइन में भी रबड़ में थोड़ा क्या होता है, फैलने की शक्ति ज़्यादा होती है। वो दूसरा एनिमल मैंने बता दिया था, रिजे प्रोटीन फाइबर होते हैं, केसिन फाइबर होता है आपका। अब यहाँ पे आपका सिंथेटिक पॉलीमेराइजेशन। अच्छा मुझे पॉलीमराइजेशन होता है क्या है, थोड़ा डिटेल में भी बताएंगे क्या होता है। पॉली कंडेंसेशन, पॉली एडिशन। पॉली कंडेंसेशन मैंने बताया था, पॉलिएस्टर, पॉलीयूरिया, पॉलीमाइड। पॉलीमाइड भी, पॉलीमाइड को क्या बोलते हैं, नायलॉन बोलते हैं। कभी कभी ये क्वेश्चन आप क्यों नायलॉन बोलते हैं, क्योंकि नायलॉन किससे बना होता है, पॉलीमाइड से बना होता है। नेक्स्ट है आपका पॉली एडिशन, पॉलीयूरेथेन, इलास्ट्रेन, लाइक्रा। लाइक्रा फाइबर को क्या बोलते हैं, स्पैंडेक्स फाइबर। स्पैंडेक्स फाइबर होता है, क्यों लाइक्रा फाइबर, क्योंकि इलास्टिसिटी इसमें ज़्यादा। लाइक्रा फाइबर वही फाइबर है जो ज़्यादातर आप लोग लैगिंग यूज करते हैं, लैगिंग या जीन्स में भी वो फाइबर पड़े रहते हैं। नेक्स्ट है इसमें जो अभी अब एक थोड़ा डिटेल्स में समझाऊंगी फाइबर का कैसे, फैब्रिक का निर्माण कैसे होता है। नेक्स्ट है आपका फाइबर में, यहाँ पे देखिए मैंने थोड़ा सा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ पे मैनमेड सिंथेटिक पॉलीमर में ये ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, एक्रिलिक, पॉलिएस्टर, पॉलीथिलीन, अदर। मतलब ये आपका मैनमेड सिंथेटिक फाइबर है, ये अदर मैनमेड नॉट पॉलीमर, मतलब इसमें पॉलीमर आपका यूज नहीं हुआ रहता, डायरेक्ट जैसे आपका ग्लास फाइबर ले लिया, मेटल से ही बना दिया। नेक्स्ट है आपका इसमें जो आपका सेल्यूलोज से मैंने रबर, लायोसिल, ये मैंने बता दिया डिटेल में, ट्राइसिटिल, रेयान एसिडेट, ये आप पढ़ सकते हैं जो भी पहले प्रीवियस टॉपिक में पढ़ाया था। नेक्स्ट है आपका ये ये जो चार्ट है ये मुझे एकदम सबसे परफेक्ट चार्ट लगा है। तो अगर आप इसके पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको, तब मैं इसमें थोड़ा सा राइट डाउन करूँगी, क्योंकि नहीं तो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी आपको। इसमें क्या है,
आपका देखिए कितने अच्छे से क्लासिफिकेशन किया गया। टेक्सटाइल फाइबर से उसके बाद तुरंत आपको क्या बना दी, नेचुरल फाइबर से मैनमेड फाइबर। अब नेचुरल फाइबर का कैटेगराइजेशन हुआ है एनिमल फाइबर, एनिमल से वेजिटेबल एंड मिनरल्स। फिर उसका कैटेगराइजेशन एनिमल में क्या, सिल्क, वूल, हेयर आ रहे हैं। फिर आपका सीड, बास्ट फाइबर, लीफ फाइबर। इसमें भी बहुत अच्छे से कैटेगरी, लीफ फाइबर में आपका वाका पाइन आ गया। मतलब ये बेसिक लेवल, टीजीटी पीजीटी लेवल के लिए मुझे बहुत अच्छा लगा इसका कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है आपका रैमी जूट, कॉयर हेम्प है। फिर सीड फाइबर में कॉटन का पॉक है। हेयर फाइबर्स में आपका ललमा, मोहेर, कश्मीरी है। और ये चीज़ें डिटेल्स में एक एक करके फाइबर जब डिटेल्स में पढ़ाएंगे तो वहाँ पे कैटेगराइजेशन करेंगे। मिनरल्स फाइबर में भी आपका एस्बेस्टास सिलिकेट फाइबर है। ज़्यादा एस्बेस्टास फाइबर जो आपका होता है फायर के लिए, फायर प्रूफ के लिए ज़्यादा ये फाइब्रिक यूज होता है। ये एक तरीके से आपका क्या पत्थर ही है। कैसे बनेगा इसमें टेस्ट फाइबर डिटेल्स में बताएंगे। फिर नेचुरल पॉलीमर फाइबर क्या है आपका, वही देखिए रिजेनरेटेड सेलुलोजिक फाइबर, विस्कस रेयान, जो मैंने डिटेल्स में पढ़ा है ये आप देख लीजिएगा और थोड़ा सा आप स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये देखिए क्वेश्चन ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। सिंथेटिक पॉलीमर, मैनमेड फाइबर में सिंथेटिक पॉलीमर फाइबर में पॉलीएमाइड फाइबर, जो नायलॉन आपका नायलॉन 6 इसमें भी इसमें भी थोड़ा है कुप्रामोनियम रेयान, कुप्रामोनियम का सॉरी कैप्रोलैक्टम है। तो वो मैं थोड़ा डिटेल्स में जब नायलॉन पढ़ाऊंगी तो बताऊंगी। फिर आपका पॉलिस्टर फाइबर में ये सब बता दिए। पीवीसी पीवीए करके पूछा जाता है कि ये क्या है, शार्ट में ही पूछ लेते हैं पीवीसी। नेक्स्ट है आपका रिफ्रैक्टरी कार्बन ग्लास, मतलब इसमें देख लीजिए जितना जितना इंपॉर्टेंट है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, थोड़ा डिटेल्स में इसको याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम आपको बता रहे हैं कि नेचुरल फाइबर और मैनमेड फाइबर में थोड़ा सा डिफरेंस बता रहे हैं क्या होता है। क्या मैनमेड, सबसे पहले इसमें क्या होता है, नेचुरल फाइबर क्या होते हैं। नेचुरल फाइबर आपके, एक सेकेंड, एक होता है नेचुरल फाइबर। नेचुरल फाइबर क्या होता है आपका, इसमें क्या होता है कि ये डिफरेंस में नेचुरल फाइबर और मैनमेड फाइबर में, प्राकृतिक रेशे में और मैनमेड फाइबर। नेचुरल फाइबर्स मैंने बताया था क्या होता है, जो प्राकृतिक रेशे प्राकृति से प्राप्त करते हैं वो हमारे क्या है, प्राकृतिक रेशे हैं, वो भी डिटेल में बता दिया। अच्छा ये इनका निर्माण, एक चीज ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये फाइबर से वस्त्र का निर्माण कैसे, मतलब रेशे से लेके वस्त्र का निर्माण कैसे होता है। तो इसमें जो नेचुरल फाइबर प्राकृतिक रेशों का कैसे अगर प्राकृतिक रेशा है तो वस्त्र कैसे बनेगा। सबसे पहले क्या होता है आपको, कैसे फाइबर हमें प्राकृतिक रूप में आपने कॉटन का देखा है, सीड से ही मिल जा रहा है। फिर फाइबर फाइबर होता है, फाइबर के बाद क्या बनता है हमारा, यान बनता है। यान मतलब धागा बनता है। धागा बनने के बाद क्या बनता है, फैब्रिक बनता है, कपड़ा बनता है। अब ये बनता कैसे है, जब हम फाइबर हमारे पास नेचुरल फाइबर में क्या होता है, फाइबर हमें मिल ही जाता है, रिसोर्स से मिलता है। फाइबर के क्या करते हैं हम, स्पिनिंग करते हैं, कताई करते हैं। क्या करते हैं, स्पिनिंग करते हैं तो क्या बनता है, यान बनता है। और यान के क्या करते हैं, वीविंग करते हैं, वीविंग करते हैं, निटिंग करते हैं तो क्या बनता है, वीविंग नीटिंग मतलब बुनाई या बुनाई बोलते हैं, दोनों को डिफरेंस थोड़ा बताएंगे वीविंग नीटिंग में क्या है। अब इसके बाद फैब्रिक का हमारा फैब्रिक बन जाता है। फैब्रिक में अगर हम और भी गारमेंट बना रहे हैं, डिफरेंट टाइप के गारमेंट बना रहे हैं तो इसकी क्या करेंगे, यहाँ पे फिनिशिंग करेंगे, परिसज्जा करके या डिजाइनिंग करके, फिनिश करके, डिजाइनिंग करके, कोई भी डेकोरेशन करके आप क्या करते हैं, टाई डाई करके ये क्या करते हैं, गारमेंट बनाते हैं जिस डिजाइन में बनाना होता है। ये तो क्या होता है, ये नेचुरल फाइबर की, मतलब फाइबर से फैब्रिक का निर्माण होता कैसे। दूसरा क्या है, मैनमेड फाइबर, मानव निर्मित रेशे कैसे बनते हैं आपके, मैनमेड फाइबर। मैनमेड फाइबर में क्या होता है कि जब हमें फाइबर फॉर्म में नहीं मिलती हैं चीज़ें तो उसको हम क्या, सबसे पहले क्या बनता है, मोनोमर। क्या होता है, मोनोमर। अब इसको जब थोड़ा हम और डिटेल में बाद में पढ़ाएंगे। मोनोमर, मोनोमर से क्या बनाते हैं हम, पॉलीमर बनाते हैं। पॉलीमर काफ़ी वहाँ पे आपने मैनमेड में भी टर्म देखा होगा, पॉलीमर। पॉलीमर, जो पॉलीमर पॉलीमर का क्या करते हैं, मोनोमर सबसे छोटी यूनिट होती है मैनमेड फाइबर की। पॉलीमर
जब बन गया तो इसका क्या होता है, जब पॉलीमराइजेशन होता है इसका, जो आपको वो सारी नायलॉन पॉलिस्टर पढ़ाएंगे तो वहाँ पे डिटेल्स में बताएंगे कैसे होता है। फिर ये आपका पॉलीमराइजेशन जब हो गया, तो पॉलीमराइजेशन बन गया, तो उसके बाद पॉलीमराइजेशन के बाद क्या बनता है, फाइबर बनता है। फाइबर के बाद फिर आपका क्या बना, फाइबर के क्या करते हैं, सेम प्रोसेस वही जो नेचुरल फाइबर की होती है, प्राकृतिक रेशे की होती है, वही इसकी भी होती है। स्पिनिंग, स्पिनिंग करके क्या बनता है हमारा, यान बनता है। और यान की क्या करते हैं, वीविंग कर, बुनाई करते हैं। बुनाई करते हैं तो क्या बन जाता है, फैब्रिक, वस्त्र बन जाता है। ये तो इतना था कि वस्त्र से, सॉरी, तंतु से वस्त्र तक का निर्माण कैसे करते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम डिटेल्स में बताएं। ये आप लोग थोड़ा सा अगर क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर है या रेशो का वर्गीकरण है, थोड़ा मैंने डिटेल्स में समझाने की कोशिश की है। अगर थोड़ा सा आप स्क्रीनशॉट लेके थोड़ा सा याद करेंगे तो चीज़ें ज़्यादा समझ में आ जाएगी। अगर ऑफलाइन कोचिंग के लिए पढ़ना चाहते हैं तो फिर ये अभी ऑफलाइन कोचिंग एक्सेल साइंस एकेडमी से कानपुर में अवेलेबल है। अगर और ज़्यादा इंक्वायरी लेनी है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको डेली कंटेंट मिलता रहेगा। अच्छा, जो भी कंटेंट मिलेगा वो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मिलेगा। टीजीटी पीजीटी के जो भी चीज़ें अगर टीजीटी में, टीजीटी पीजीटी में अगर नहीं आ रही हैं तो वो चीज़ें आपके थंबनेल में मेंशन नहीं होगा कि टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत है। जो चीज़ें टीजीटी पीजीटी के पेपर में आएंगी उसी में थंबनेल में वो लिखा रहेगा कि इसके लिए आपको पढ़ना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।